mathhimath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 4.1. The statement of this question is x into x plus 7 is equal to 2x minus 1 into x plus 4. अब सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसकी सिंप्लीफिकेशन में होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे x इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7x आ जाएगा. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन का सारा काम इसी तरह से चलेगा कि यहाँ पे 2x इस पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8x आ जाएगा. -1 इसके बाद क्या होगा कि ये -1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x आ जाएगा, ये -1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास -4 आ जाएगा. अब ये हमारे पास 2x स्क्वायर यहाँ पे इसी तरह से आ गया. इसके बाद प्लस 8x भी इसी तरह से आ जाएगा, -x -4 ये सारे इसी तरह से आ जाएंगे. यहाँ पे ये जो प्लस x स्क्वायर है, यहाँ प्लस x स्क्वायर इसको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये -x स्क्वायर आ जाएगा. ये जो प्लस 7x है इसको भी इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये यहाँ पे -7x आ जाएगा. अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. ये 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर यानी इन दोनों के दरमियान यहाँ पे 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये एक x स्क्वायर यहाँ पे यानी 1x स्क्वायर यहाँ आ गया. फिर 8x में से 1x सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस 7x आ गया. यहाँ पे -4 इसी तरह से आ जाएगा और -7x इसी तरह से आ जाएगा. ये प्लस 7x और -7x कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास आ गया x स्क्वायर -4. अब हमारे पास एक फार्मूला होता है और फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि अगर दो स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस हो, दो स्क्वायर्स हों दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफ़ा एडअप करके और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने इसी तरह से किया कि ये जो x स्क्वायर यानी यहाँ पे दो स्क्वायर्स यानी x स्क्वायर माइनस 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया. दो स्क्वायर्स हैं दरमियान में माइनस है, इसको हम एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके एक दफ़ा एडअप करके लिख देते हैं. तो ये हमारे पास अब ये x -2 और x + 2 = 0. अब ये दोनों पेयर्स क्योंकि 0 के इक्वल हैं सो हम इन्हें टर्न बाई टर्न 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. ये हमारे पास x -2 = 0 और x + 2 = 0 आ जाएगा. यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो ये x = +2 और यहाँ पे x -2 आ जाएगा. सो उस पूरी इक्वेशन जो कि हमने ऊपर शुरू की उसका सोल्यूशन सेट हमारे पास जो कि x की वैल्यू को कैलकुलेट करना था आफ्टर फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास 2 और -2 यहाँ पे हमारे पास एज ए सोल्यूशन सेट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.